नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। 15, 16, 17 मार्च का समय ग्रह गोचर की स्थितियां आपके हित में नजर आ रही है या फिर आपके लिए खतरा बन रहा है, कैसा रहेगा आने वाले अगले 72 घंटों का समय। जानकारी पूरी वीडियो में समाहित है, सावधानियां भी इसी वीडियो में बताएंगे और अंत में बहुत जरूरी उपाय भी दिए हैं। जो भी व्यक्ति आज की वीडियो पूरी देख लेगा उसका आने वाला 3 दिन पूरे सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त अभी के अभी लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। आने वाले इन 3 दिनों में दिनचर्या और कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने की जरूरत है। आपके सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे होंगे। साथ ही परमात्मा एवं आत्मा का मिलन होगा। आपका ध्यान भक्ति भाव में लगेगा और आपको पता चलेगा कि मानसिक सुख और मानसिक शांति भगवान से जुड़ने में है। बेवजह काम की चिंता आपकी दूर होगी। बेवजह आप दुनियादारी में फंसे हुए हो, जब आप भगवान की शरण में जाओगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। सर पर जो खतरा मंडरा रहा था उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको प्रभु की शरण में जाना होगा। कोई भी नई गतिविधि शुरू करने से पहले अपनी योग्यता और कार्य क्षमता को परखना बहुत अनिवार्य है कि जो काम आप करने वाले हो, जो काम आप करने जा रहे हो, क्या उसमें आपकी रुचि है, क्या आप उस फील्ड के खिलाड़ी हैं, क्या उस चीज का आपको अनुभव है। कई बार लोग बिना सोचे समझे कारोबार डाल लेते हैं, धंधा शुरू कर देते हैं और इंटरेस्ट ना होने के कारण बाद में उन्हें बंद करना पड़ता है। अत्यधिक ईगो और गुस्से की वजह से अक्सर आपके काम बिगड़ जाते हैं। इन 3 दिनों में अपने स्वभाव पर कंट्रोल बनाए रखना होगा। आयात निर्यात तथा बाहरी गतिविधियों में आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी, परंतु आर्थिक मामलों में अर्थात धन के लेन देन में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन 3 दिनों में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्द ही कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा। साथ ही साथ कई तरह की गतिविधियों में समय व्यस्त रहने वाला है। हमारी जिंदगी में व्यस्तता बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ समय से। जब से जिम्मेदारियों ने हमें थामा है, हाथ पकड़ा है, इधर उधर भागदौड़ सुबह से शाम लगी रहती है। लेकिन जब जीवन में काम नहीं होता, सिर्फ आराम होता है, तब भी इंसान बहुत ज़्यादा घरेलू हो जाता है और सफलता उसे नहीं मिल पाती। तो कामकाज करना बहुत ज़रूरी है, हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य उन लोगों का साथ नहीं देता जो घर बैठे रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, अपनी अपनी बाप दादाओं की कमाई को खाते रहते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो मेहनती होते हैं, जो खुद के कर्म करते हैं और खुद के दम पर कुछ करने का जज्बा रखते हैं। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। आप दोस्तों धैर्य और संयम से काम लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सफलता आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती और वास्तविकता में दोस्तों आपको भी आगे और मेहनत करनी है। तो यदि आपको सफलता मिले या ना मिले, भगवान यदि आपको असफल भी कर दे तो भगवान आपको सफलता की वैल्यू सिखाना चाहते हैं, आपके अंदर के घमंड को दूर करना चाहते हैं। आपको भी धैर्य और संयम से काम लेना है और आने वाले नए मौकों को तैयार रहना है, अपनाना है और उसमें विजय के झंडे गाड़ना है। माता पिता को भी बच्चों के साथ समय व्यतीत करना आवश्यक है। व्यर्थ की आवाजावी में समय और पैसा दोनों खराब होगा, इतना ध्यान रखिएगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इनसे जरा आपको बचना होगा। अगर आप यूं सोचेंगे कि इन लोगों को मीठी बातें कर करके आप बहला लेंगे, फुसला लेंगे, अपना दोस्त बना लेंगे,
या इनका हृदय परिवर्तन कर देंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि नीम के पेड़ को हम चाहे दूध से सींच दें, चाहे शहद से सींच दें, लेकिन वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से एक दुर्जन इंसान कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। उससे दूर रहने में ही भलाई है, उससे पीछा छुटा लेने में ही भलाई है। सरकारी सेवा करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के 2 नंबर के काम से बचे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। कई बार रिश्वत लेना इंसान को बहुत भारी पड़ जाता है। अगर आपकी आदत रिश्वत लेने की बन गई है तो रुक जाइए, वरना देर हो जाएगी और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। नई उपलब्धियां आपके सामने आने वाली है और कामों को अब आप बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। साथ ही साथ बाहरी व्यक्ति अथवा दोस्तों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। यह सावधानी हम खास तौर पर आपको बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम नज़दीकी मित्रों की सलाह पर यकीन करके अपना कदम बढ़ा लेते हैं, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी राय दे देते हैं और वह राय किसी काम की नहीं होती, आपका नुकसान करा देती है। अगर आप किसी को सलाह लेना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो उस लाइन के अनुभवी व्यक्ति के साथ बात करिएगा। किसी भी व्यक्ति की बातों में आ जाओगे तो आप अपने पैर पर अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मार लोगे। किसी सरकारी सेवारत व्यक्ति के साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है। अपनी वाणी व अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय व्यवसाय को लेकर जो नई नई योजनाएं आपने बनाई है उस पर आपको एकाग्रता से काम करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो धैर्य रखिए। एकदम से जीवन में कुछ नहीं होता। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने दीजिए, आपके उस व्यापार में जरूर आपको फर्क दिखेगा। मेंटेनेंस संबंधित खर्च बढ़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बेहतरीन ग्रह स्थितियां रहेगी। समय का उचित सहयोग आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा, यानी आप जितना ज़्यादा समय निकल पाएंगे। समय आपके पास भरपूर है, लेकिन कम समय में आपको ज़्यादा रिजल्ट लेकर आने हैं। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा का खास ध्यान रखना है, उनके मार्गदर्शन को जीवन में अपनाना है। आप जरूर सफल होंगे। इन 3 दिनों में किसी भी तरह की यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी अथवा मित्र के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने गुस्से और अपने उच्चाधिक स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी दोस्त या रिश्तेदार का अपने वादे से मुकर जाना आपको बहुत दुखी करेगा। आपके अंदर बहुत एक गुप्त बात है, हम आपको बता देते हैं कि आप हर किसी पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं। मान लीजिए सामने वाले दोस्त ने किसी की कसम खा ली या आपको कोई वादा कर दिया कि वह काम वो करके देगा, तो आप एक ही उस पर भरोसा कर लेते हैं कि उसने कसम खाई है, उसने वादा किया है तो वह जरूर करेगा। लेकिन अक्सर मिलता आपको धोखा ही है। वो व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है और ऐसा ही पुनः होने वाला है। तो हर किसी पर भरोसा दिखाने की गलती आप न करें। व्यवसाय में जोखिम लेने से परहेज करें, क्योंकि नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अब हम दोस्तों आपको उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से और तल्लीनता के साथ दोनों उपाय सुनने हैं, क्योंकि अगले 3 दिनों में यह 2 उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे। जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, सुनिए। आपको दोस्तों मंगलवार या शनिवार के दिन 11, जी हाँ दोस्तों 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। अब ध्यान रखिए आप कि वह पीपल के पत्ते कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, कटे फटे ना हो। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है तो 11 पीपल के पत्ते ले आइए। उन 11 ही पत्तों पर आपको राम नाम लिख देना है। फिर उन 11 पत्तों की एक माला बना लीजिए और हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन समर्पित करिए, अर्पित करिए। ऐसा करने से दोस्तों हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा एवं आपके जीवन से समस्त प्रकार के आर्थिक संकट दूर होंगे। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी आपके आने वाले 3 दिनों को लेकर।
आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जा करके सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।